नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान के प्रमुख त्योहार। जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये याद करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत के त्योहार के भारत के लिए कौन से महीने में आते हैं। तो सबसे पहले हमें चार चार का ग्रुप बना लेते हैं कि चार चार का जोड़े के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़, ये चार तो हमें याद ही होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। उसके बाद में चार में हम ये देखेंगे कि श्रवण कुमार ने भाद्र भद्र होकर, मतलब सिर मुंडवाने को भद्र कहते हैं, भद्र हुआ और उसने आशा की थी कि वह कांता के साथ शादी करेगा। इसलिए उसने क्या किया था कि भाद्र महीने भद्र हुआ था। जैसे बाल चढ़ाते हैं, कोई भी अपनी मनोती पूरी करते हैं तो बाल चढ़ाता है, तो श्रवण भद्र हुआ था। उसने आशा की थी कि उसे कांता मिल जाए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जयपुर में पोष बड़ों का आयोजन होता है। तो ये महीना पोष है, तो क्या होता है कि हम मार्ग से गुजरते हैं तो हमें पोष बड़े मिलते हैं, तो हम उसी मार्ग से वापस गुजरते हैं तो हमें पोष बड़े नहीं मिलकर हमारे ऊपर कलर छेटा गया, मतलब होली का त्यौहार था तो हमारे ऊपर रंग फेंका गया। तो सावन श्रवण भद्र हुआ और उसने आशा क्या की कि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में या फिर कहीं तिरुपति बालाजी में लोग भद्र होते हैं, मतलब अपने बाल चढ़ाते हैं कि वे क्योंकि उनकी वो आशा जो करते हैं वो आशा पूरी हो जाती है। तो श्रवण भद्र हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसे आशा थी कि उसे कांता मिल जाएगी। तो श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, उसके बाद में मार्ग से गुजरे तो पोष बड़े मिले, वापस उसी मार्ग से गुजरे तो इस बार पोष बड़े नहीं मिलकर हमें क्या मिला? फाल्गुन, मतलब रंग के छींटे मिले, पिचकारियाँ मिली, हमारे ऊपर कलर गिराया गया। तो चार का वापस ये गिरा हो गया मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन, मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन, चार चार के जोड़े बन जाएंगे। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पोष माघ माघ, मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन। तो दोस्तों सबसे पहले त्योहारों का आरंभ तो होता है श्रावणी तीज को। त्योहारों का आरंभ होता है यहाँ से श्रावणी तीज को। श्रावणी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, जबकि त्योहारों का अंत होता है वैशाख शुक्ल तृतीया को, जब गणगौर पर त्योहारों का अंत माना जाता है और त्योहार प्रारंभ होते हैं सारंभ से। इसलिए हम पहले श्रावण का अध्ययन करेंगे। श्रावणी तीज, श्रावणी तीज को छोटी तीज भी कहा जाता है। श्रावणी तीज को छोटी तीज भी कहा जाता है। छोटी तीज दोस्तों ये है छोटी तीज। उसके बाद में आती है बड़ी तीज। बड़ी तीज आती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया में आती है। देखो दोस्तों, श्रावण तीज है, ये जयपुर में तीज माता की इस दिन सवारी निकाली जाती है और त्योहार है कि स्टार्टिंग श्रावण तीज से होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो है छोटी तीज श्रावणी, और ये है बड़ी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और जैसे काजल होता है वो इसे कजली तीज भी कहते हैं या बुड्ढी तीज भी कहते हैं। तो दोस्तों काजल कैसा होता है? काला होता है, तो ये कला काले और कष्ट पक्ष भी काला होता है। तो कजली तीज कष्ट पक्ष में, मतलब भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज या बड़ी तीज होती है। अब दोस्तों एक बात बताओ कि जो बुढ़ा होगा वो कैसा होगा? थोड़ा काला होगा, जबकि जो जवान होगा, जो छोटा जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? सफ़ेद होगा, शुक्ल होगा, मतलब जवान होगा वो शुक्ल होगा। तो छोटी तीज होती है वो हमेशा शुक्ल होती है, जवान की तरह होती है, इसलिए सफ़ेद होगी, शुक्ल होगी। जबकि बूढ़ी जो तीज होती है ना वो काली होती है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो कजली तीज होती है वो काजल कैसी होती है? काली होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वो भी कष्ट तृतीया, ये होती है बूंदी में। अब दोस्तों आते हैं कि श्रावणी तीज होती है श्रावण शुक्ल तृतीया में और रक्षाबंधन होती है श्रावण पूर्णिमा में। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और घर के बाहर श्रवण का चित्र बनाया जाता है जिसमें भाई को बहन राखी बांधती है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है दोस्तों। अब सीधे चार की ट्रिक है, जिसमें सबसे पहला आता है कि उब छठ, मतलब हमें कृष्ण भगवान की हमें भक्ति करने के लिए
हमें पहले खड़ा रहना पड़ेगा। तो उब छठ मतलब भाद्रपद कृष्ण छठी। पहले तो हम खड़े रहे, उबा मतलब खड़ा रहना। तो पहले हम खड़े रहे, खड़े रहकर एक टांग पर तपस्या की, तो कृष्ण भगवान हमें मिले। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी, तो अष्टमी पीछे आता है, कृष्ण कृष्ण लेके चलना। पहले हमने खड़े रहकर तपस्या की, हमें कृष्ण भगवान मिले। हम जानते हैं कृष्ण भगवान ने के पैरों के नीचे कालिया नाग होता है। कालिया नाग जो कि गोगा नाग है, मतलब वो यानी कि नाग होता है, यानी कि सर्प होता है नीचे, जिसपे वो यमुना नदी में नृत्य करते हैं, कालिया दमन जिसको बोलते हैं। तो गुगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिस इसके जस्ट एक दिन बाद। उसके बाद में हम जानते हैं कृष्ण भगवान के चित्र के पीछे गाय और बछड़ा होता है, तो बछड़े की पूजा की जाती है भाद्रपद कृष्ण बारस को। तो वत्स बारस मतलब बछड़े की पूजा की जाती है। तो दोस्तों हमने एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या की, हमें कृष्ण भगवान मिले। और कृष्ण भगवान के पैरों के नीचे गोगो जी थे, मतलब सांप था। और कृष्ण भगवान के पीछे गाय और उसका बछड़ा है। तो दोस्तों ये एक चारों की एक कनेक्टिविटी बनती है, एक कहानी बनती है कि उब छठ। तो भाद्रपद कृष्ण षष्टम, और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और गुगा नवमी भाद्रपद कृष्ण। और इसे ये याद कर सकते हैं कि दोस्तों गुगा नवमी तो होती है भाद्रपद कृष्ण नवमी में, जबकि नाग पंचमी होती है दोस्तों श्रावण आपके कृष्ण पंचमी को। श्रावण कृष्ण पंचमी को होती है नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी। जबकि आपके गोगा नवमी होती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और सत्या अमावस होती है दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को, सत्या अमावस्या होती है। दोस्तों अब आता है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है, इसमें गौरी शंकर की पूजा की जाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है शिवा चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को होता है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं चार ये प्रमुख दिन है, प्रमुख त्यौहार है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि गणेश जी का पूजा करता है ऋषि। और ऋषि मतलब ये समझ लीजिए आप कृष्ण भगवान भी एक प्रकार के ऋषि थे। तो गणेश जी क्या पूजा करता है ऋषि, और ऋषि गणेश जी के प्रसाद, गणेश जी का पूजन करने के बाद जो लड्डू मिलते हैं वो अपनी राधा मतलब अपनी पत्नी को ले जाके देता है। अगर किसी भी प्रकार से वो लड्डू कम हो गए, ठीक है, या फिर लड्डू उसे पसंद नहीं आए, तो वो ऋषि को पीट पीट के उसका श्राद्ध बना देगी। तो पत्नी है तो पीट सकती है। तो दोस्तों ऐसे याद करेंगे कि गणेश चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पंचम, उसके बाद में गणेश जी की पूजा कौन करेगा, ऋषि करेगी। और ऋषि गणेश जी के लड्डू अपनी पत्नी को ले जाके देगा, और पत्नी अगर लड्डू कम हो गए तो उसको पीट पीट के उसका श्राद्ध बना देगी। तो गणेश चतुर्थी होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ऋषि पंचमी होती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इसका जना गंगा स्नान किया जाता है, पवित्र माना जाता है। और माहेश्वरी समाज दोस्तों रक्षाबंधन इस तिथि को मनाया जाता है, जबकि रक्षाबंधन हम हिंदू बाकी मनाते हैं श्रावण पूर्णिमा को, जिसमें नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसमें श्रवण का चित्र घर से बाहर मंगाया जाता है। अब आता है राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल आठम को। यहाँ पर निम्बार्क पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, वहाँ पर इसका पूजा की जाती है और काफ़ी मेला लगता है, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब आता है श्राद्ध पक्ष। दोस्तों श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक होता है। इसमें आश्विन एकम से लगाकर 15 तक, मतलब पहला हर महीने का पहला 15 दिन दोस्तों कृष्ण पक्ष के आते हैं। तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। सांझी भी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाई जाती है। दोस्तों अब आता है नवरात्र। नवरात्र दो प्रकार के हैं, दो बार आते हैं साल में। एक तो आता है नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से नवम तक, जिसको वसंत के महीने में, चैत्र महीना वसंत का महीना होता है, अतः इसे वासंतीय नवरात्र कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो राम जी का जो नवरात्र आता है वो है आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक।
और उसके बाद में आश्विन शुक्ल दशम को दशहरा आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो नवरात्र है, ये दोनों नवरात्र है, ये तो है वासंतीय नवरात्र, ये है शरद नवरात्र दोस्तों। इस ये चैत्र महीना है वो वसंत ऋतु वाला होता है, जैसे आश्विन महीना होता है उसमें थोड़ी हल्की हल्की ठंड होती है, अर्थात ये शरद ऋतु में आता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आश्विन शुक्ल एकम से नवम तक शारदीय नवरात्र होते हैं और आश्विन शुक्ल दशम को दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों अब आता है